नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। भक्तों, शास्त्रों में मंत्रों को शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र के स्वामी भगवान शिव हैं। कहते हैं कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसका अर्थ है कि ओम शब्द शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है और पंच तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव कितने दिन में शुरू होता है। तो यदि आपको ओम नमः शिवाय को कैसे जपें और ओम नमः शिवाय मंत्र कब सिद्ध होगा, उसके बारे में जानना है तो हमने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव कितने दिन में शुरू होता है उसके बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भक्तों, किसी भी मंत्र का जब हम निरंतर जप करते हैं तो कितने दिनों में वह मंत्र प्रभाव दिखाता है, उसकी समय सीमा क्या है? भक्तों, किसी भी मंत्र का प्रभाव किसी एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। यह चीज हमें समझनी है। अलग अलग बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर किसी भी मंत्र का प्रभाव निर्भर करता है। इनमें मुख्य 3 विषय हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इनमें से सबसे पहला है मंत्र की प्रकृति। मंत्र की कंपन क्या है, किसी भी मंत्र की ऊर्जा क्या है और किस देवी देवता का वह मंत्र है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर हम बात करते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में मुख्यतः 3 मंत्र दिए गए हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा शाबर मंत्र और तीसरा तांत्रिक मंत्र। भक्तों, जहां तक वैदिक मंत्र के प्रभाव की बात है तो यह अपना प्रभाव दिखाने में कुछ समय लेता है। वही शाबर मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाते हैं और तुरंत सिद्ध भी होते हैं। वैदिक मंत्र की सिद्धि के अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें जो प्रथम चरण 1.25 लाख जप का है। लेकिन यहां पर हमें यह बात समझनी है कि हम वैदिक मंत्र की सिद्धि के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वैदिक मंत्र कितने दिनों में अपना प्रभाव दिखाता है। क्योंकि सिद्ध की बात की जाए तो जैसे हमने बताया कि 1.25 लाख कम से कम जप करना होता है। इन मंत्रों का इसके अलावा भी शास्त्रों में पुरुष चरण बताया गया है, जिसमें पहले मंत्र का जप है, दूसरा हवन है, फिर अर्पण तर्पण और फिर मार्जन करना होता है। तब शास्त्रीय विधि से पूर्णतः मंत्र सिद्ध होते हैं। तो यह अलग विषय है। मंत्र के प्रभाव की बात करें तो किसी भी वैदिक मंत्र का जब हम जप करते हैं तो कुछ समय बाद यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और कुछ अलग तत्वों की वजह से 3 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। किसी भी मंत्र का जब हम संकल्प लेकर जप करते हैं तो वह ज्यादा जल्दी असर दिखाता है। संकल्प लेकर मंत्र जपने से मंत्र जल्दी प्रभावी होता है। इसके पीछे कारण है हमारी संकल्प की शक्ति का होना। देखिए, जब हमारी रोज की दिनचर्या में भी कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने आता है, कोई कठिन कार्य आता है, तो हम मन में ठान लेते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें वही काम इतने दिन तक पूरा करना ही करना है और हर हाल में पूरा करना है। फिर जब हम संकल्प लेकर काम करते हैं तो वह जो कार्य है हमारा सफल होता है, सिद्ध होता है। साधना के क्षेत्र में भी यही बात है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप उठाते हैं और एक संकल्प लेकर उठाते हैं तो हमारी संपूर्ण शक्ति, हमारी संपूर्ण ऊर्जा उस मंत्र पर केंद्रित हो जाती है। हमारे 5 शारीरिक अंग होते हैं। पहला भौतिक शरीर, दूसरा मानसिक शरीर, तीसरा भावनात्मक शरीर, चौथा आकाशीय शरीर और 5वां आध्यात्मिक शरीर। तो यह 5 स्तर है। जब शारीरिक अंग के यह 5 स्तर एकाकृत हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उस मंत्र की सिद्धि के लिए तब मंत्र सिद्ध होता है। तो यह संकल्प शक्ति का चमत्कार है। इसीलिए जो बड़ी साधनाएं हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, वे संकल्प के साथ किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं होगा। निसंदेह, निश्चित रूप से बिना संकल्प के भी जब हम मंत्र जप करते हैं और एक लंबे समय तक जाप करते हैं तो वह मंत्र जागृत हो जाता है और सिद्ध भी हो जाता है। कई बार साधक को पता नहीं होता। कई बार ऐसे साधक होते हैं जो नियम कायदे नहीं जानते, किसी भी साधना की विधि विधान नहीं जानते। वे सिर्फ समर्पण जानते हैं और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा के संग जब वह रोज जप करते हैं। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए
तो उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता, लेकिन उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, भले ही उन्हें स्वयं इस चीज का भान नहीं होता। इसके अलावा जिस मंत्र के भगवान देवी देवता होते हैं उन पर भी निर्भर करता है। भगवान शिव भैरव जी, हनुमान जी के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र की अगर हम बात करें तो वैदिक मंत्र की तुलना में शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं। यदि विशेष अवसरों पर शाबर मंत्रों का जाप किया जाए, जैसे नवरात्रि के दिन, शिवरात्रि, होली या दिवाली की रात, तो शाबर मंत्र तुरंत सिद्ध होते हैं, हो जाते हैं, एक ही दिन में अपना प्रभाव भी दिखाने लगते हैं। तो इसीलिए यदि कोई बहुत बड़ी विकट समस्या होती है जिसका तुरंत निवारण चाहिए होता है, तो शाबर मंत्र का जाप बहुत लाभकारी होता है। तांत्रिक मंत्र की बात करें तो तांत्रिक जो मंत्र है उनमें कुछ विशेष उपकरणों के संग उनका जाप किया जाता है। कुछ विशेष साधन चाहिए होते हैं और विशेष विधियां होती हैं। यह मंत्र भी तुरंत सिद्ध होते हैं, तुरंत प्रभाव भी देते हैं और इन मंत्रों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। अब दूसरा विषय है कि साधक की स्वयं की ऊर्जा, उसकी स्वयं की कंपन उसके ऊपर निर्भर करता है। जब साधक मंत्र जाप उठाता है तो यह साधक के स्वयं के मन की निर्मलता के ऊपर निर्भर करता है। मंत्र का प्रभाव, संकल्प की शक्ति यदि दृढ़ है और मन की निर्मलता है तो बिना किसी विधि विधान के सिर्फ एक दीपक भी यदि साधक प्रज्वलित कर लेता है तो उस दीपक का प्रभाव भी तुरंत होता है और उसकी सिद्धि में भी सफलता की गुंजाइश होती है। लेकिन वहीं अगर बहुत तरह की विधि विधान कर लिए, बहुत तरह के अनुष्ठान, सारे नियम कायदे कानून अनुसरण कर लिए हैं, लेकिन कहीं भी संदेह है, मंत्र के बारे में या किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में है, मन की निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो सीधा मंत्र का प्रभाव मिलने में थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। अब ऐसे तो बहुत से महान साधक हुए हैं जो गुफाओं में, जंगलों में, निर्जन जगह पर साधना कर रहे होते हैं और उनके पास साधना से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं होती। यहाँ तक कि दीपक प्रज्वलित करने की भी सामग्री नहीं होती, तेल नहीं है, बाती नहीं है, तो उन्हें इन बाहरी उत्पादकों की जरूरत नहीं होती। उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और वे दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि उनके मन का दीपक जल रहा होता है, उनका मन उनके नियंत्रण में होता है। तो इसीलिए कई बार यह होता है कि विधि विधान जरूरी है, लेकिन विधि विधान से ऊपर उठकर जब हम हाथ जोड़कर सच्चे भाव से और अपना मन निर्मल रखते हैं तो मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। 100% साधना में सिद्धि भी मिलती है। अब तीसरा विषय है कि साधना का प्रभाव कब शुरू होगा। इसके पीछे साधक के स्वयं के प्रारब्ध, उसके संचित कर्मों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी व्यक्ति साधना कर रहा है उसके संचित कर्म होते हैं अलग अलग। अब आप अपने बने प्रारब्ध होते हैं, तो कई बार जब साधक साधना कर रहा होता है तो प्रत्यक्ष रूप से मंत्र का प्रभाव नजर नहीं आता, वही उसकी परेशानियां चल रही हैं। वह जाप भी कर रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भाव आता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरा मंत्र जब सफल नहीं हो रहा है, या मेरे भगवान शिव मुझसे खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका मंत्र जाप भी सफल हो रहा है। आपके ईश्वर भगवान शिव, जिन पर आपकी अटूट आस्था है, वह भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आपके संचित कर्म, पिछले जन्मों के प्रारब्ध इतने ज्यादा हैं, वह कट रहे हैं और आपका भविष्य का मार्ग सुगम हो रहा है। भौतिक स्तर पर तो आपको यह नजर नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपकी साधना सफल नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन आपके वह कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म के सारे बंधन कट जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास है वह सब कट जाती है, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है और आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो आपको धैर्य की जरूरत होती है। जो भी साधक जिनको अभी लग रहा है कि साधना में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें दोबारा साधना को उठाना चाहिए और नियम बदले बिना साधना को निरंतर करते रहना चाहिए। आपको मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में दिखने लगेगा, इसकी कृपा आपको महसूस होने लगेगी और दिखने लगेगी। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी भक्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। यदि आपके कोई सवाल हो या कोई भी विषय हो, हम उस पर अवश्य ही वीडियो बनाएंगे।